बीएनडी क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम कथा साहित्य में से पंचतंत्र हितोपदेश से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। कठोपनिषद के 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न जयदेव महाकवि जयदेव से संबंधित हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हम। पद्य साहित्य का ये अंतिम वीडियो भी होगा। इसके बाद हम गद्य साहित्य, राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार, इनको भी पढ़ेंगे। काकोलोकियम अंशो अस्ति, अंश है। काकोलोकियम यह अंश है। पंचतंत्र से विदुर नीति है, हितोपदेश से या नीति शतक से। सीधा और सरल प्रश्न है। काकोलोकियम पंचतंत्र का भाग है। पंचतंत्र का एक तंत्र है, एक हिस्सा है। पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं, हम जानते हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति ही, मित्र भेद है, मित्र समप्राप्ति है। तो ये हो गए मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति। काकोलोकियम लब्ध प्रणाश है। काकोलोकियम लब्ध प्रणाश है। और अंतिम है परीक्षित कारकम। ये 5 तंत्र है पंचतंत्र के। इन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया। काकोलोकियम अंश है, पंचतंत्र का है। आइए कुछ पंचतंत्र की विशेषताओं को हम पढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने के लिए एक विद्वानों की सभा बुलाई गई और उस सभा में पूछा गया, क्या आप में से कोई है जो इनको जीवन जीने लायक शिक्षा दे सके। तो सबके अलग अलग विचार थे। कोई कहता पहले व्याकरण पढ़ाओ, कोई कहता नीति शास्त्र की शिक्षा दीजिए। इस प्रकार के अलग अलग विचार होने पर एक विद्वान ने कहा कि आपकी इस सभा में पंडित विष्णु शर्मा बैठे हुए हैं, वो चाहें तो आपके इन पुत्रों को संसार में जीवन जीने लायक बना सकते हैं। तो राजा ने पंडित विष्णु शर्मा से कहा कि अपार मात्रा में धन संपत्ति आदि मैं आपको दे सकता हूं। तो राजा ने कहा, मैं 80 साल का हूं, वृद्ध हूं, लक्ष्मी से मुझे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, फिर भी मैं आपकी इन संतानों को जीवन जीने लायक बनाऊंगा। उसी को पंचतंत्र कहा गया। पंडित विष्णु शर्मा का स्तुतिकाल 300 ईस्वी के लगभग स्वीकार किया जाता है। एकमात्र प्रमुख रचना पंचतंत्र है। इसमें 75 कथा है और 1103 पद्य है। मानवों को आधार बना करके नहीं लिखी गई है। इसमें पशु पक्षियों के पात्रों को आधार बना करके कहानियां लिखी गई है। 75 कहानियों में से 5 मुख्य कहानियां हैं। प्रत्येक तंत्र का प्रारंभ एक कहानी से होता है। 5 तंत्र, 5 कहानियां और 6 मुख्य कहानियां हैं और 69 उपकथाएं हैं। पंचतंत्र के प्रारंभ में 12 खंड थे, 12 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 5 ही उपलब्ध हैं। वर्तमान में पंचतंत्र के 250 संस्करण हैं। 50 से ज्यादा भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद प्राप्त होता है। संस्कृत के अलावा 50 से ज्यादा भाषाएं हैं जिसमें पंचतंत्र का पठन पाठन किया जाता है। पंचतंत्र का सबसे पहला विदेशी भाषा में अनुवाद 6ठी शताब्दी में हुआ। 6ठी शताब्दी में पहलवी भाषा में हुआ। ये पहला पंचतंत्र का विदेशी भाषा में अनुवाद था। पहलवी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान का नाम था हकीम बुर्जोई। पहलवी भाषा से सीरियन भाषा में अनुवाद हुआ, बुद्ध ने किया। अरबी भाषा में अनुवाद अब्दुल्ला मोकफ्फा ने किया और अंग्रेजी अनुवाद
टॉमस नॉर्थ ने किया। देखिए पहला अनुवाद 6वीं शताब्दी में पहलवी भाषा में हुआ। पहलवी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान हकीम बुरजोई हैं। पहलवी भाषा से सीरियन भाषा में बुद्ध ने किया। अरबी भाषा में अब्दुल्ला मुकफ्फा ने किया। पंचतंत्र का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले विद्वान का नाम टॉमस नॉर्थ है और पंचतंत्र के सीरियाई अनुवाद को कलिलग तथा दमनग कहा जाता है। सीरियन भाषा में अनुवाद करने वाले बुद्ध थे। इस अनुवाद को कलिलग और दमनग कहा जाता है। मुकफ्फा ने जो अरबी अनुवाद किया उसको वर्तमान में कलिलह और दिमनह कहा जाता है। वर्तमान में पंचतंत्र की 8 वाचनाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्राचीन वाचना का नाम तंत्रायाख्यायिका है। इसको 1910 ईस्वी में डॉक्टर हर्टल ने प्रकाशित करवाया था। पंचतंत्र की कुल 8 वाचनाएं मिलती हैं। सबसे प्राचीन वाचना को तंत्रायाख्यायिका कहा जाता है। 1910 ईस्वी में डॉक्टर हर्टल नाम के विद्वान ने तंत्रायाख्यायिका वाचना को प्रकाशित करवाया था। कुछ प्रकरण है। मित्र भेद, इसमें 22 कथाएं हैं। मित्र संप्राप्ति 6 कथाएं हैं। काकोलोकियम 16 कथाएं हैं। लब्ध प्रणाश है 11 कथाएं हैं और अपरीक्षित कारकम इसमें 14 कथाएं हैं। यहाँ कुल कथाओं की संख्या होगी 69। ये 69 उपकथाएं हैं। उपकथाओं का अर्थ है कथा का प्रमाण देने के लिए कहानियां कही गई हैं और 6 मूल कथाएं हैं। पंचतंत्र में कुल मिलाकर के 75 कथाएं हैं। अलग अलग भी याद कर सकते हैं। सबको एक साथ याद करेंगे तो 69 और 6 75 अलग अलग भी जोड़ हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रश्न आगे। वाचनाएं रह गई। पंचतंत्र की 8 वाचनाओं में पहली का नाम है तंत्रायाख्यायिका। तंत्राख्यायिका सरल पंचतंत्र, पूर्णभद्र का पंचतंत्र, दक्षिण भारतीय पंचतंत्र, नेपाली पंचतंत्र, हितोपदेश, उत्तर पश्चिमीय पंचतंत्र और पहलवी संस्करण। ये कुल 8 वाचनाएं हैं पंचतंत्र की। अमर शक्ति नाम न है। अमर शक्ति नाम के राज्ञ पुत्रान राजा के पुत्रों को नीति शिक्षाम दातुम नीति शिक्षा देने के लिए कह नीति ग्रंथ है। कौन सा नीति ग्रंथ? विष्णु शर्मा विरचित है। विष्णु शर्मा ने लिखा। अमर शक्ति नाम के राजा के मूर्ख पुत्रों को नीति शिक्षा देने के लिए कौन सा ग्रंथ पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा? पंचतंत्र लिखा है। हितोपदेश में राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र में अमर शक्ति नाम के राजा के पुत्रों को शिक्षा दी गई है। हितोपदेश में राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा दी गई है। ये दोनों में अंतर है। ये संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया है। पंचतंत्रम इति रचना कस्य अस्ति, यह किसकी रचना है? तो पंडित विष्णु शर्मा की रचना है। नारायण पंडित की रचना का नाम हम जानते हैं हितोपदेश है। अपरीक्षित कारकम कस्य पुस्तक से भाग है? किस पुस्तक का भाग है? तो अपरीक्षित कारकम पंचतंत्र का भाग है। 5 तंत्र हैं, उनमें से अपरीक्षित कारकम ये अंतिम है। फिर से लिख करके देखेंगे हम। मित्र लाभ है, मित्र संप्राप्ति है। ये दूसरा प्रकरण है पंचतंत्र का। मित्र समप्राप्ति पहला है मित्र लाभ। इसके अलावा काकोलोकियम, कोवे और उल्लू की कथा काकोलोकियम। फिर है लब्ध प्रणाश है, लब्ध प्रणाश है। और 5वां और अंतिम तंत्र है अपरीक्षित कारकम। ये 5 तंत्र हैं, पंचतंत्र के हैं। विष्णु शर्मण है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्रे पंचतंत्र में अस्य उल्लेख नास्ति, इसका उल्लेख नहीं है। सीधे सरल प्रश्न पूछ करके अब लेवल आ गया कौन सा नहीं है।
तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, या विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में इसका उल्लेख नहीं है। ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया। अपरीक्षित कारकम है, लब्ध प्रणाशय है, मित्र भेद है और संधि विग्रह है। इसमें से देखना है तो मित्र भेद भी है, अपरीक्षित कारकम भी है, लब्ध प्रणाशय भी है। यहाँ पर संधि विग्रह ये इसमें से नहीं है। ये दो अलग अलग भाग हैं हितोपदेश के, विग्रह और संधि। तो पढ़ते समय इनको याद भी रखें। हितोपदेश और पंचतंत्र के प्रकरणों को एक जगह लिख करके दोनों के नाम अलग अलग प्रकार से याद रखें, समझने का प्रयास भी करें उनको। फिर आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश है, इत्ययम ग्रंथ है, यह ग्रंथ कतिधा विभाजित है, कितने भागों में विभाजित है। 2022 में पूछा गया हितोपदेश, यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है। तो हितोपदेश के 4 भाग हैं। मित्र भेद पहला, मित्र लाभ ये दूसरा भाग है। तीसरे भाग को कहा गया है विग्रह, अलग होना, और चौथे भाग को कहा गया है संधि। ये 4 भाग हैं हितोपदेश के। तो चतुर्धा 4 प्रकार से विभाजित है। फिर यह दूसरा प्रश्न, दोनों ही प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। हितोपदेश से अब तक 2 ही प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न 2022 में हैं। हितोपदेश से रचिता वर्तते, हितोपदेश के रचयिता हैं नारायण पंडित हैं। राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को नीति शिक्षा देने के लिए हितोपदेश लिखा गया है। हितोपदेश के 4 भाग हैं, 4 तंत्र हैं। ये कुछ मुख्य बातें हितोपदेश की हो गई। उनचालीस उपकथाएं हैं हितोपदेश में और 4 मुख्य कथाएं हैं। इस प्रकार से हितोपदेश में कुल कहानियों की संख्या है 43। 43 में से भी हम बात करें तो 28 कथाएं ऐसे के ऐसे पंचतंत्र से ली गई है। 39 उपकथा, 4 मुख्य कथाएं हैं, 43 हो गई। 43 में से 28 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। तो ये 2 प्रश्न हितोपदेश के हो गए, अपने पंचतंत्र के हो गए, हितोपदेश के हो गए। अब हम कठोपनिषद से प्रारंभ करेंगे। नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम वृणुते, नचिकेता तृतीय वर के रूप में किसको चाहता है, किसका वर्ण करता है। नचिकेता के पिता विश्वजित नाम का यज्ञ संपन्न करने के बाद में दक्षिणा में बूढ़ी और बीमार गायों को दे रहे थे। उनको देख करके नचिकेता ने पूछा कि पिताजी आप मुझे किनको देंगे। पिताजी को क्रोध आया और कहा कि मैं तुम्हारे को यमराज के लिए देता हूं। नचिकेता आज्ञाकारी पुत्र था, यमराज के पास चला गया। 3 दिन और 3 रात्रि तक यमराज की प्रतीक्षा की। यमराज से भेंट होने पर यमराज बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि जब मैं यहाँ से लौट करके जाऊं तो मेरे पिता मुझे स्वीकार करें और साथ में उनका क्रोध भी शांत हो। ये पहला वरदान था। दूसरे वरदान में नचिकेता ने चाहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं स्वर्ग में देवता अजर अमर हैं क्या। उसके बदले में भगवान यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या बताई, उसे नचिकेताग्नि कहा जाता है। दूसरे वरदान के उत्तर में भगवान यम ने अग्नि विद्या का ज्ञान नचिकेता को दिया, जिसे नचिकेताग्नि कहा जाता है। ये दूसरा वरदान था नचिकेताग्नि का। तीसरे वरदान की बारी जब आई तो नचिकेता ने कहा कि मुझे आत्म विद्या का ज्ञान दीजिए। आत्मा अजर अमर है, संसार में
जीवन चक्र क्यों चलता है, इससे मुक्ति का उपाय क्या है। तो यमराज ने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, इसके बदले में अकूत धन ले लीजिए, राज्य संपदा आदि ले लीजिए। जब नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा तो तीसरे वरदान के उत्तर के रूप में भगवान यम ने नचिकेता को आत्मविद्या का ज्ञान दिया। ये तीसरा वरदान था आत्म संबंधी ज्ञानम, आत्मविद्या संबंधी ज्ञान। 3 वरदान हो गए, उनमें से 2 में से प्रश्न है। ये 2016 में से है। ये 2022 में से है। फिर नचिकेता द्वितीय वर रूपे, दूसरे वरदान के रूप में कस्याः विद्यायाः उपदेशम अयाचत, किस विद्या के उपदेश को चाहता है। ये संस्कृत एजुकेशन 2nd ग्रेड का प्रश्न है 2023 में। नचिकेता ने दूसरा प्रश्न दूसरे वरदान में चाहा था कि क्या आप मुझे बताएंगे स्वर्ग में देवी देवता अमर हैं क्या। उसके बदले में अग्नि विद्या का ज्ञान भगवान यम के द्वारा दिया गया था, और इसी को अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। नचिकेता अग्नि कहा जाता है, दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो नचिकेता अग्नि कहेंगे। तो ये दूसरा वरदान नचिकेता का था। कठोपनिषद से 2 ही प्रश्न हैं, दोनों वरदान के प्रश्न है कि तीसरा कौन सा वरदान है और दूसरा कौन सा वरदान है। पद्य साहित्य में अंतिम चरण की ओर हम बढ़ते हैं। चंद्रालोकस्य रचितास्ति, चंद्रालोक के रचयिता हैं। गीत गोविंद रचयिता जयदेव है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव धनंजय हैं, या पीसुवर्षो जयदेव हैं, या तत्व चिंतामणि आलोक से प्रणेता जयदेव है। इनमें से 3 जयदेव हो गए। 3 में से कौन से जयदेव हैं, पहले इनकी चर्चा हम करते हैं। 3 गोविंद प्रसिद्ध हैं। एक है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, एक है मिथिला के न्यायिक जयदेव हैं, और एक चंद्रालोक नाम के ग्रंथ को लिखने वाले जयदेव हैं। यहाँ पर इन्हीं जयदेव को पीयूषवर्षो जयदेव कहा गया है। इन्हीं के ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक। कुछ मुख्य बातें भी हैं इनसे संबंधित। जयदेव का समय 12वीं ईस्वी के आसपास है। इनकी शैली महाकवि श्री हर्ष के समान है। ग्रंथ इनके द्वारा चंद्रालोक लिखा गया है। चंद्रालोक ग्रंथ में 10 मयूख हैं। मयूख विभाजन को कहेंगे। पद्य के रूप में यह लक्षण ग्रंथ है। 350 पद्य चंद्रालोक ग्रंथ में है। इन 350 पद्यों में काव्य के लक्षण है, काव्य के हेतु हैं, शब्द भेद हैं, अलंकार आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि चंद्रालोक की टीकाओं की चर्चा हम करें तो 3 प्रसिद्ध टीकाएं हैं। वैद्यनाथ पाईगुंड की रमा नाम की टीका है, विश्वेश्वर भट्ट की सुधा नाम की टीका है, और एक अन्य प्रसिद्ध टीका है जिसको सरदागम कहा गया है। पद्य साहित्य अपना पूरा है। इसके बाद हम गद्य साहित्य पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न सरल थे, कुछ उससे ऊपर थे, कुछ प्रश्न बहुत टफ थे, कुछ अपने लिए पहली ही बार देखने योग्य थे। कुछ प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमें ये भी समझ में आई कि पद्यों को पढ़ेंगे तो हिंदी अर्थ, पदच्छेद, प्रसंग, अन्वय सहित पढ़ना चाहिए। पद्यों में से प्रश्न भी आ रहे हैं तो हिंदी अर्थ ठीक प्रकार से याद हो। जो प्रश्न लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद करना भी हमें आना चाहिए। ये समझ हमारी हुई, इससे और भी अच्छा हम कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। पुस्तक से संबंधित यदि आपके सुझाव हैं तो आप इन नंबर पर भेजिएगा 9928946539 पर। सहयोग और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।